जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको दुर्गा कवच के फ़ायदे बताऊंगी कि दुर्गा कवच क्या है, वो कैसे हमारे लिए एक कवच के रूप में काम करता है। हमारे लिए नहीं, हमारे समस्त परिवार के लिए एक कवच के रूप में काम करता है। बस आप इसको पढ़ने की सही विधि जान लीजिए। पढ़ने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जान लीजिएगा और उसको अपने पूरी ज़िंदगी में उतार लीजिएगा। फिर देखिए देवी मैया क्या करती हैं आपकी ज़िंदगी में। कुल मिला के कहूँ तो ये हर एक परेशानी का हल है दुर्गा कवच। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुर्गा कवच का आपको पाठ कैसे करना है। जब आप दुर्गा सप्तशती का जो दुर्गा कवच का पाठ आरंभ करें, तो उसको करने से पहले स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद भगवान माता रानी का ध्यान करें, घी का दीपक जलाएं उनके समक्ष। और दुर्गा कवच का पाठ शुरू करने से पहले अपने मन से सभी जो परेशानियों को है उसको दूर करें और सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में ही विचार करें आप, कि हम ये माँ हमारी जो परेशानी है वो आप दूर करें। ऐसा मन में भाव रख के आपको पूजा करनी है और माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद फल मिष्ठान का भोग लगाना है और दुर्गा जी का पाठ शुरू करना है। और पाठ जब खत्म हो जाए तो आरती करनी है। आपकी जो भी मन में इच्छा हो, दुविधा हो, वो सब माँ से कहें और हमेशा इसको ऐसे लें कि हमारा काम ज़रूर पूरा होगा, माँ हमारे को ज़रूर सुनेंगी। ऐसा करके ही आपको पाठ आरंभ करना है। तो आपको मैंने बता दिया कि दुर्गा पाठ का शुरुआत कैसे करनी है। और जब आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो देखिए, वैसे संस्कृत में होता है और संस्कृत में हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी पाठ किया है जो आप अच्छे से समझ पाएँ और आप बिल्कुल इसका गलत उच्चारण ना करें और इसको अच्छे से धीरे धीरे से पढ़ें। और पाठ करते समय प्याज, लहसुन, तम्बाकू, मांस, शराब आदि किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण ना करें और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब आपको पूरी करनी है, तब जाके आपको दुर्गा कवच के पाठ का पूरा फल मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ करने जा रही हूँ। आप भी ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे बोलिए और पढ़ना है तो पढ़िए। और लेकिन उसके बाद आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और दुर्गा कवच को आप रोज़ पढ़िएगा, प्रतिदिन पढ़िएगा। इसको बस अपने दिल में, अपने मन में, अपने मुंह पे बिल्कुल अच्छे से बसा लीजिएगा। फिर देखिए कि दुर्गा माँ कैसे आपके हर संकट को दूर करती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मार्कंडी जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी सिद्धिदात्री और नवीं सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अब अबुद्धि होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवार करती है, ऐंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल, उत्तम शृंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र
अपने हाथ में धारण किए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत और पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वराही तथा नित्य कोण में खड्गदारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। ओकनी सीखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरी भुहों की संरक्षण करें। भुहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करे। भुहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नलकुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगनी और मेरे दोनों भुजाओं की वरझाड़ी रक्षा करे और दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। दरसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टक्राली देवी नखों की और उद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और विद्या की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी, पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथ तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सर्वस और व्यापत रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, जो रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति भी होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है,
उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी की यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनी, अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भ्रम राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दोस्तों, मैंने आपको पूरा दुर्गा कवच बता दिया है। अगर मुझसे इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो मैं आपसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और माता रानी से भी क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों, आपको यह पूरा जानकारी कैसी लगी, पूरा दुर्गा कवच कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिएगा। जय माता दी।